वेलकम डियर लर्नर्स टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक्स। डियर लर्नर्स, डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक्स फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज़ डेटा प्रोटेक्शन? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे? डेटा प्रोटेक्शन आजकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेटा की हर फील्ड में ज़रूरत है और डेटा को जो अनऑथोराइज्ड यूज़र्स हैं वो उनकी कोशिश रहती है उसको वो करप्ट करने की, डाटा को चुराने की। सो डेटा प्रोटेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेफगार्डिंग डेटा अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड करप्शन थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। डाटा को प्रोटेक्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम डाटा के ऊपर एन्क्रिप्शन कर सकते हैं, हैशिंग यूज़ कर सकते हैं, देन टोकनाइजेशन है, की मैनेजमेंट है। सो दीज आर द डाटा प्रोटेक्शन टेक्निक्स जो डाटा को प्रोटेक्ट करती हैं। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताओगे? फर्स्ट टेक्निक जो है डाटा को प्रोटेक्ट करने की वो है एन्क्रिप्शन। द डाटा एन्क्रिप्शन प्रोसेस एनकोड्स द डाटा। जो डाटा एन्क्रिप्शन की फर्स्ट टेक्निक है एन्क्रिप्शन, वो डाटा को क्या करती है? एनक्रिप्ट करती है, एनकोड करती है, सो दैट जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो डाटा को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके और उसके लिए उसके पास डिक्रिप्शन की का होना ज़रूरी है। एन्क्रिप्शन प्रोटेक्ट्स द डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस इवन इफ़ इट इज़ स्टोलन। अगर कोई डाटा है जिसके ऊपर एन्क्रिप्शन टेक्निक यूज़ करी हुई है और वो डाटा जो है वो अनऑथोराइज्ड पर्सन चुरा लेता है तो फिर भी वो डाटा को रीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास डिक्रिप्शन की जो है वो अवेलेबल नहीं होती। सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, अगर हम डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए एन्क्रिप्शन यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ फायरवॉल्स। जो फायरवॉल्स हैं उनका मेन यूज़ है कि जो डाटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का वो अनप्रोटेक्टेड ना रहे या कोई भी डाटा को जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उसको किसी और को सेंड ना कर सके। तो जो कंपनीज़ हैं वो फायरवॉल्स की टेक्निक्स को यूज़ करती हैं। Firewalls are network security system that enable us to monitor and control incoming and outgoing network traffic based on predefined security rules. So firewalls can protect against unauthorized access to a network. ये नेटवर्क को फायरवॉल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं by preventing unauthorized access to data and allow access only to authorized users. So हम कह सकते हैं कि जो फायरवॉल्स हैं वो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज़ बैकअप एंड रिकवरी। यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। हमारा डाटा जो है वो तभी सेफ रह सकता है अगर हमने उसका बैकअप लिया हुआ है। बैकअप सिस्टम enable us to create copies of data and store them remotely. बैकअप लेना क्यों ज़रूरी है? सपोज आपका डाटा लॉस हो जाता है या किसी कारण डैमेज हो जाता है तो उसको वापस जो है वो क्या किया जा सके? रिकवर किया जा सके। सो जो बैकअप्स हैं दे इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। बैकअप से जो बिजनेस है वो चलता रहता है इवन इफ द डाटा इज लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ IDPS। IDPS की फुल फॉर्म है इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। IDPS are security systems that monitor network traffic। मलिशियस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ये जो सिस्टम्स हैं ये नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं एंड दे टेक एक्शन टू ब्लॉक
और अलर्ट ऑन दैट एक्टिविटी। अगर कोई एक्टिविटी होती है, मिलिशियस एक्टिविटी होती है, तो ये सिस्टम जो है वो उस एक्टिविटी को ब्लॉक करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज डीएलपी। डीएलपी की फुल फॉर्म है डेटा लॉस प्रिवेंशन। DLP comprises strategies and tools to prevent data from being stolen. Yes, कई ऑर्गेनाइजेशन इस टेक्निक को यूज़ करती हैं सो दैट डाटा जो है वो कोई स्टील ना कर सके या डाटा एक्सीडेंटली डिलीट ना हो सके, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंड रिकवर फ्रॉम डाटा लॉस। This security solution monitors and controls the movement of sensitive data. कुछ डेटा सेंसिटिव होता है, जैसे कि बैंक्स का डेटा है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस और थेफ्ट। यस डियर लर्नर्स, दीज आर द टेक्निक्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।